सहारा का एक रोल आया था, 2G का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में था। 2G इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था। एक कंपनी के साथ सहारा का भी इन्वॉल्वमेंट था, इन्होंने अपनी गारंटीज उसको दी थी जिससे वो कंपनी एलिजिबल हुई। वो अदरवाइज कंपनी एलिजिबल नहीं थी, तो जो इन्होंने ज्वाइंट में, तो उसमें उनको समन्स गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो सहारा वाले तब आते थे। ये 2G एयरसेल मैक्सिस वाली जांच थी? जी जी जी, 2G एयरसेल मैक्सिस वाली। पर वो विवाद बड़ा लंबा आपका खींचा है। अब वो और आपके खिलाफ 40-50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस वक्त पत्र लिखा, क्या था वो प्रकरण? अब उन लोग को मुझे लगता है थोड़ा सा यूज टू नहीं थे, उन लोग को लगता था कि कैसे कोई एजेंसी हमको सम्मन कर सकती है, कैसे कोई एजेंसी हमसे पूछ सकती है। जब सहारा को सम्मन किया गया तो क्या सहारा से कोई पूछ नहीं सकता था? अब भाई उनके मन में इसी तरह के विचार थे कि भाई जब सम्मन किया, मैंने एक क्वेश्चनर उनको भेजा कि भाई आप मुझे बताइए आपके पास पैसा कहाँ से आया, आपका इस कंपनी से कैसे ताल्लुक है, कैसे आपने इनको अपनी नेटवर्थ दी, क्यों एलिजिबल बनाया। तो उन्होंने एक क्वेश्चनर मुझको भेज दिया कि आप ईडी में कैसे गए, आपने कितने एनकाउंटर किए, आपने बच्चे का बर्थडे कहाँ मनाया। तो एक उन्होंने हमको भेज दिया, तो आपको? हाँ कि भाई ये आप क्या कैसे आईओ को उल्टा आईओ को भेज दिया। तो वो फिर मैंने सम्मन जो उनकी चिट्ठी आई तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। हमने कहा था पहले तय कर लिया जाए कि मेरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि इनका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुई, उन्होंने फिर सहारा के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया। और मैंने चूंकि जो उन्होंने क्वेश्चनर दिया था मैंने सब जवाब भी लगा दिए। हमने कहा साहब आपको पता रहना चाहिए, आपका आईओ हूँ, कि क्या चीज़ ये पूछ रहे हैं। जो 25 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे थे, 25 का जवाब भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। तब उसके बाद उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस दिया सहारा को, कहा कि भाई ये गलत है। आपको पता था कि आप सहारा इंडिया अभी सुब्रत राय से लड़ने जा रहे हैं? देश के सबसे ताकतवर लोगों में उस वक्त उनका शुमार होता था। थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हुई? लखनऊ का बैकग्राउंड आपका, और किससे लड़ने जा रहे हैं ये पता था? नहीं, वो तो देखिए सहारा सभी जानते थे सहारा क्या है, लेकिन अब क्या बोला जाए, मतलब यार हम लोग भी अपना काम कर रहे थे। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन दिया है, आईओ से रेगुलर रिपोर्ट लेता है, रेगुलर बुलाते थे हम लोग को, सुप्रीम कोर्ट में रोज जाना पड़ता था, तो इन्वेस्टिगेशन तो वहां से मॉनिटर्ड था। क्या हाई हैंडलिंग की कोशिश हुई थी आपकी? नहीं, वो दबाने की कोशिश? देखिए इस तरह का सब भेजना, फिर न्यूज में पब्लिश करना, फिर एमपीओ से कंप्लेंट लिखवा देना, ये तो एक तरीका ठीक नहीं है। मेरा मानना है किसी भी एजेंसी के किसी भी अफसर के साथ ये नहीं करना चाहिए। आपको बदनाम करने की कोशिश हुई थी? अब वो तो सारे तरीके अपनाए गए थे। कैसे आपने हैंडल किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मैंने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी चीजें रख दी, तभी उन्होंने कंटेम्प्ट इशू किया और जांच और आगे बढ़ा दी। फिर मेरे अंदाज से वो पहला ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बार किया कि इनके खिलाफ कोई स्टोरी नहीं पब्लिश होगी। सारे मीडिया को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया कि राजेश्वर सिंह के खिलाफ, आईओ है 2G के, कोई स्टोरी नहीं पब्लिश कर सकता है। तो उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, फिर तो बाकी सबने देखा ही क्या हुआ। ओके।